बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 फरवरी को आदिलाबाद का दौरा करते हुए एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब किया और बाद अज़ां शहर में क़याम किया, जबकि आज 5 फरवरी की सुबह उन्होंने वार्ड नंबर 32 और 34 का पैदल दौरा करते हुए घर घर अवाम से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और 11 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पतन के निशान पर वोट देकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज, मजलिसी टाउन सदर नज़ीर अहमद, हैदराबाद से आए मजलिस के कारपोरेटर्स, मुकामी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि पुलिस स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस फोर्स की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी का शालपोशी और गुलपोशी के जरिए पुरजोश इस्तकबाल किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आदिलाबाद को दरपेश मसाइल जैसे रेलवे अंडर ब्रिज, जदीद सोलेटर हाउस, रोजगार के मौके, मल्टीनेशनल कंपनियों और CCI के क़याम और फुटपाथ ताजरीन के मसाइल का जिक्र करते हुए यकीन दिलाया कि मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद इन तमाम उमूर के हल के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी। इलेक्शन है, यहाँ पर 11 तारीख के दिन पोलिंग है। 19 उम्मीदवार MIM पार्टी के आदिलाबाद में कंटेस्ट कर रहे हैं और कल रात में बड़ा कामयाब हमारा पब्लिक मीटिंग जलसा हुआ और आज 3-4 वार्डों में पैदल दौरा भी किया हूँ। आवाम से मुलाकात करना और उनसे अपील करना, गुजारिश करना है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए ताकि आदिलाबाद के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में जो मसाइल हैं, रोड के, ड्रेनेज के, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, यहाँ पर फिर हॉकर्स को उठा दिया गया यहाँ के MLA साहब की तासुबियत की वजह से, और फिर कुरैश बरादरी का एक स्लॉटर हाउस, मॉडर्न स्लॉटर हाउस को बनाना है। पटरियों के उस पार जो आबादी रहती है उनके लिए गेट और अंडर ब्रिज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसका ही मैंने वादा किया कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट में और रेलवे मिनिस्टर से मैं बोलूँगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवार कामयाब हों। CCI बंद हो चुकी है, तो जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट को भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हमारे श्रीधर बाबू, उनको चाहिए कि जितने मल्टीनेशनल्स हैं उनको लाकर यहाँ पर एक अच्छा इंसेंटिव उनको दें, टैक्स का फ़ायदा हो और उनको इनकरेज करें, ज़मीन कम से कम कीमत पे, लीज पे उनको दे दें। तो मैं समझता हूँ कि बराबर यहाँ पर आकर हम कुछ रोज़गार के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज को ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं आदिलाबाद। नहीं वो सर, ये हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्लॉटर हाउस का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। वही मैं आपको बोलना, कल जलसे में बोला, आज भी बोला आपको कि हमारा कोशिश ये होगी कि हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब होंगे तो आदिलाबाद से करीब मुकाम पर एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाए, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर्स है उनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा, जो लोग उनका प्रोफेशन है कुरैश बरादरी का, उनको फायदा होगा, वरना दूर रखने से फिर मुश्किल होता है। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के डायड कॉलेज ग्राउंड में 4 फरवरी को मुनाक़द अज़ीमुश्शान इंतखाबी जलसे से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए अवाम से अपील की है कि 11 फरवरी को हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि यह इंतखाबात महज कौंसलर्स के इंतखाबात तक महदूद नहीं, बल्कि फ़िरक़ा परस्ती, नफ़रत और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अवामी फ़ैसला है और वोट ना डालना जमहूरियत से बेवफ़ाई के मुतरादिफ़ है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस ने आदिलाबाद बल्दिया के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जो अवामी मसाइल और मजलूम तबक़ात की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि फुटपाथ ताजरों और ठेला बंडी वालों को बेदखली किए जाने पर बीजेपी रुकने असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते हुए रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कुरैशी बरादरी के मसाइल, जदीद सोलेटर हाउस, रेलवे अंडर ब्रिज, हज हाउस, शादी खानों और बुनियादी सहूलतों की कमी को साबिक़ा हुक्मरानों की नाकामी करार दिया और मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 11 बरसों में तरक्की के बजाय नफरत को फ़रोग़ दिया गया। इजलास से रुकनी असम्बली याकुतपुरा व ज़िले इंचार्ज जाफर हुसैन मिराज, कारपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग और टाउन सदर नज़ीर अहमद ने भी खिताब किया, जबकि हज़ारों कारकुनान व शहरियों की शिरकत के साथ इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ।
का गढ़ है, इनको ये बता देंगे ये आदिलाबाद शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त ताकतों को रोकना चाहती है, जानती है और इंशाअल्लाह ताला रोक कर रहेगी। 49 है, पूरे नहीं लड़ाए मगर जितने लड़ाते ना उतने ही अल्हम्दुलिल्लाह जीत के लाते हैं। कम लड़ाते कम जीतते मगर जीतने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको ऐसा मौका देता है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम मैं आपको बता दूंगा कि चेयरमैन अगर बनेगा तो मजलिस की ताकत से बनेगा, किसी और की मेहरबानी से, किसी और की नहीं। हमारा मकसद फिरका परस्तों को रोकना है। आप लोग को सोच समझ कर फैसला है करना है। बीजेपी ने साजिश रचा रही है, बीजेपी चाहती है कि आदिलाबाद का चेयरमैन बीजेपी का बने, आरएसएस का बने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूं, गिड़गिड़ा के अपील करना चाहता हूं, 11 तारीख को अपना फैसला सुना दीजिए और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिलाबाद के राय दहिंदगान फिरका परस्ती को आदिलाबाद से उखाड़ कर फेंक देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला यहां पर जो लोग नफरत की दीवारों में इजाफा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उन दीवारों को मुनहदिम करेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं जिसमें बीजेपी आरएसएस भी शामिल है, वो ये चाहते ये है कि आपको और हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए और फिर हमको घुसपैठिया कहकर हमको बदनाम किया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, अगर कोई 11 तारीख के दिन अपने घर में बैठेगा और ये बोलेगा कि नहीं क्या होता मेरे एक वोट से, तो फिर आने वाली नस्लें ऐसे लोगों को हरगिज माफ नहीं करेंगी जिनको मौका मिला था वोट डालकर बीजेपी आरएसएस को हराने का। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर याद रखिए, आप देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एसआईआर हो रहा है और फिर आप ये भी देखते हैं कि जहां कहीं भी किसी के चेहरे पर दाढ़ी नजर आई तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम बांग्लादेशी हो, बताओ तुम्हारे कागज कहाँ है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, यकीनन आप मसरूफ हैं, आपको अपने रोजी रोटी का इंतजाम भी करना है। बीआरएस की हुकूमत इलेक्शन आया कि हम ब्रिज डालते रेलवे लाइन के पास, उन्होंने पत्थर लगा दिए। अब इन्हों एमपी आए बीजेपी के एमएलए, हम भी एक पत्थर लगा दिए। अरे वो पत्थर नहीं है, कब्रिस्तान का पत्थर दिख रहा मेरे को, वो काम ही नहीं होता, उसमें काम ही नहीं होता। और हजरत रेलवेज इतनी काहिल है, मैं जानता हूं मेरे पार्लिमानी हलके फलकनुमा ब्रिज को बनाने का एक बोले बनाते बनाते ऐसा आखिर में 25 मरतबा मैं रेलवे अहदेदार के पास जाकर बोला कि क्या कयामत का जब सूर फूका जाएगा जब बनेगा क्या? नहीं, विल डू इट, यू डोंट वरी, कर देंगे। बहरहाल उनके सर पे बैठे तो जाके वो काम हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला वो क्या है, वो अंडर ब्रिज का, क्योंकि 50% आबादी पटरी के उस पार रहती, अब उनको ही आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप देखेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं आदिलाबाद का अंडर ब्रिज और रेलवे ब्रिज का पार्लियामेंट उठाऊंगा इंशाअल्लाह। चाहे रेलवे ब्रिज का और उसका दूसरा कौन सा है, ओवर ब्रिज है ना ये, हाँ, आरओबी और अंडर ब्रिज दोनों भी इंशाअल्लाह ताला मैं इसको उठाऊंगा और पार्लियामेंट में आप सुनेंगे। और अगर मेरे से पहले बीजेपी का एमपी उठा लिया, समझना मैं बोला उन्होंने डर के उठा लिया। जिद भी अपनी पढ़ भी अपनी, कोई जीतना ही नहीं हमारे खिलाफ। तुमने उठाए हम बोलेंगे, तुम उठाए तो हमारे बोलने के बाद उठाए डर के तुम।
और दूसरी बात यह है कि हज हाउस का मामला था ना, हज हाउस का फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया। उस वक्त के वजीर जनाब महमूद भाई साहब डाले, मगर बेचारे महमूद भाई घर में आके बैठ गए, वो बन रहा ही नहीं अभी भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके अहम मसाइल हैं। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे गेट का मसला इंशाअल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर नुमाइंदगी करके इंशाअल्लाह ताला ये काम करवाएगी। और फिर हमारे जहां से हमारे नजीर साहब लड़ रहे हैं, कौन सा वार्ड है मैं 34 वार्ड से कौन था चेयरमैन? नजीर थे। कौन थे चेयरमैन? कौन थे चेयरमैन? वार्ड नंबर 34 से पहले चेयरमैन था ना? था नहीं था? उन्होंने क्या करे? कुछ करे? उन्होंने कुछ भी नहीं करे। अब फिर दूल्हे भाई की तलवार बन के आके बोले मेरे को डालो। जब तुम्हारे अब्बा थे बोल के लोग समझ के डाल दिए होंगे, अब तुम्हारे अब्बा का अब्बा यहां पे आके बोल रहा नजीर को कामयाब करना इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे इस भाई का ख्याल रखो, हमारे इस बच्चे का, जिसने कौम की आवाज को महसूस किया और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। रूह को सुकून, ईमान को ताज़ा कर देने वाला एक मुबारक सफर, उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका। डीलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ 81,000 और 89,000 रुपीस में। सुपर डीलक्स VIP उम्रा पैकेज सिर्फ 1,12,000 रुपीस में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताद उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। पहला उम्रा मुअल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार 3 स्टार होटल्स सिर्फ 300 मीटर्स पर। मदीना 4 स्टार 3 स्टार होटल सिर्फ 100 मीटर्स के फासले पर। AC रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग बिल्कुल मुफ्त। तजुर्बेकार गाइड के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ अब्रॉड फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तयाब है। UK स्टूडेंट वीजा, बेस्ट यूनिवर्सिटी सक्सेस गारंटी, फॉरेन विजिट वीजा की फास्ट सर्विस अवेलेबल है। रमजान करीम के 3 स्टार 5 स्टार और लो बजट उम्रा पैकेजेस की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लैंड पैकेज और क्लॉक टावर हिल्टन उम्रा इंडिविजुअल पैकेज भी दस्तयाब है। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 VIP नॉन शिफ्टिंग पैकेज 20 डेज सिर्फ 10 लाख रुपीस में, और शिफ्टिंग पैकेजेस 30 डेज 5,50,000 और 8,50,000 रुपीस में। बुकिंग बहुत जल्द बंद होने वाली है, महदूद नशिस्तें बाकी है। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। फर्स्ट ब्रांच ऑफिस बेगमपेट ओल्ड एयरपोर्ट रोड नियर किम्स हॉस्पिटल, हैदराबाद। सेकंड ब्रांच ऑफिस पिलर नंबर 213 NQ प्लाजा बिसाइड मदरसा फैजुल कुरान, हैप्पी होम्स कॉलोनी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।